हम कक्षा 4 का पाठ 9 स्वतंत्रता की ओर बच्चों रीड कर रहे थे। आपने आगे पाठ रीड किया होगा। इस पाठ में हमने जाना था कि दांडी यात्रा के बारे में बात की जा रही थी और धनी भी वहाँ जाना चाहता था। आज हम आगे की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े धीरज से समझाया, सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा गांधी जी ने खुद चुना है। अब जो धनी के पिताजी थे, धनी को बता रहे थे कि बेटा, जो बड़े लोग हैं और जिन्हें गांधी जी ने चुना है वही गांधी जी के साथ उनकी यात्रा में शामिल हो रहे हैं। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूँगा, वह ज़रूर हाँ कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वहाँ से चल दिया। उसने सोचा कि अब मुझे खुद ही बात करनी पड़ेगी, इसलिए उसने पिताजी से कहा कि मैं खुद उनसे बात करूँगा, और वो वहाँ से चला गया। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे, उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था, पर धनी को वह समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज़ सुबह वो आश्रम में पैदल घूमते थे। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे। फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चले। बरामदे में चरखी के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। अब धनी ने पक्का निश्चय कर लिया था कि मुझे जो है महात्मा गांधी जी से बात करनी है। तो उसे मालूम था कि गांधी जी जो है सुबह के वक्त उससे अकेले मिलेंगे और वो बात करेगा। अब धनी जो था सुबह उठ गया जब गांधी जी वॉक कर रहे थे, और वो जब जो उसके बिंदा चाचा थे, जब उसने देखा कि वो वहाँ पर भी सब्जी के बगीचे में खड़े हुए हैं, उनके पीछे पीछे चलने लगा। अब गांधी जी जब अपनी झोपड़ी में चले गए, चरखी के पास बैठे, तो उन्होंने उसको देख लिया धनी को, और अपने पास बुलाया। धनी दौड़कर उनके पास पहुंचा। बिन्नी भी साथ में कूदती हुई आई। बिन्नी तो हमेशा उसके साथ ही रहती थी। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? अब गांधी जी धनी से उसका परिचय पूछ रहे हैं। धनी ने बोला, अपना नाम बताया, धनी बापू। और यह तुम्हारी बकरी है? आपस में दोनों बातचीत कर रहे हैं, अपना परिचय दे रहे हैं। जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी है, जिसका दूध आप रोज़ सुबह पीते हैं। धनी गर्व से मुस्कुराया, मैं इसकी देखभाल करता हूँ। वो बताते बताते खुश हो रहा है, अपने ऊपर गर्व कर रहा है कि गांधी जी जो है मेरी बकरी का दूध पीते हैं। बहुत अच्छा, गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा। अब यह बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हैं? गांधी जी ने उन्हें देख लिया था कि उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं, तो उन्होंने ये प्रश्न धनी से पूछ लिया। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। धनी थोड़ा घबराया। क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? हिम्मत करके उसने कह डाला। अब उसके अंदर जो बात वो कहना चाहता था उसने गांधी जी से पूछ ली। गांधी जी मुस्कुराए, तुम अभी छोटे हो बेटा, दांडी तो बहुत दूर है। सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। पर आप तो नौजवान नहीं हैं, धनी बोला, आप नहीं थक जाएंगे? तो उसका छोटा बच्चा था, वो अपने प्रश्न पूछ रहा था गांधी जी से कि, और बताया उसने कि मैं भी चलना चाहता हूँ। तब गांधी जी ने बताया कि आपके पिता जो एक जवान व्यक्ति हैं, जो दूर तक चल सकते हैं, ऐसे लोग ही इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। तो धनी का प्रश्न आगे आगे कि आपकी उम्र भी तो, आप भी तो मतलब उस उम्र से निकल चुके हैं, अभी आप जवान नहीं हैं, बुजुर्ग हैं। तो गांधी जी कह रहे हैं कि मैं तो चल सकता हूँ। मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, गांधी जी ने कहा। मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ, धनी भी अड़ गया। अब दोनों ही अपनी बातों को बता रहे हैं। हाँ, ठीक बात है, कुछ सोचकर गांधी जी बोले, मगर एक समस्या है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? इतना चलने के बाद मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगा, इसलिए जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। अब गांधी जी बच्चों की तरह ही उसे उसकी बातों से के द्वारा समझा रहे हैं कि तुम तो बिन्नी की देखभाल करते हो, है ना, और जब मैं थक कर आऊँगा तो मुझे दूध की ज़रूरत पड़ेगी, तो मुझे कौन पिलाएगा? यह बात तो ठीक है। बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ।
धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर हिलाया और सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है। अब अपनी बकरी की और अपनी खुद की भी तारीफ़ कर रहा है वो कि बिन्नी किसके हाथ से खाती है, धनी के हाथ से ही खाती है। और धनी सारा दिन किसका ध्यान रखता है, बिन्नी का ध्यान रखता है। बिल्कुल सही। तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगी, गांधी जी ने प्यार से बोले। तो अब गांधी जी ने कहा कि तुम्हें इसकी क्या करनी है, देखभाल करनी है बिन्नी की। बिन्नी को तुम खिलाओगे पिलाओगे तभी तो वो भी स्वस्थ रहेगी, और जब मैं लौट कर आऊँगा तभी तुम मुझे बिन्नी का दूध पिला पाओगे। अब धनी क्या उत्तर देता है, जी हाँ करूँगा। धनी बोला, बिन्नी और मैं आपका इंतज़ार करेंगे। तो अब जो है धनी मान जाता है गांधी जी की बात को, उसको समझ आ जाता है और वो कहता है कि हाँ मैं बिन्नी का ध्यान रखूँगा और हम दोनों क्या करेंगे, आपका लौटने का इंतज़ार करेंगे। तो ये जो सारी कहानी थी सुभद्रा सेन गुप्ता जी ने लिखी है और उसका अनुवाद मनीषा चौधरी ने किया है। तो आई थिंक आपको ये पार्ट एक बच्चे की गांधी जी से जो बातचीत हुई, दोनों की भावनाएं क्या थी, वो समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम इसकी एक्सरसाइज, नए शब्द और शब्द दर्ज करेंगे। आप इस पाठ को एक बार और पढ़िएगा।